हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ हमें जानना चाहिए, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। दैट मीन मैं यहाँ पे 8th और 9th दोनों का ही हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं अबाउट पॉलिनोमियल सब आपको पता हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। दैट मीन अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल को आपको लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करना है। सो ए पॉलिनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। दैट मीन वेरिएबल्स, हमें पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट के अलावा जो हम लेटर्स काम में लेते हैं, दैट मीन एक्स वाई जेड ए बी सी डी, मीन्स जिनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है उनको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ओके, तो दैट मीन सीधी सी बात है, यहाँ पे लेटर्स और नंबर्स यानी कांस्टेंट, उनका जो एक्सप्रेशन होता है दैट मीन प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, बट डिवाइड में वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट डिवाइड में हो सकता है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। नाउ अब बात आती है कि ऐसे तो एक्सप्रेशंस बहुत सारे होते हैं, तो क्या सभी ही पॉलिनोमियल होंगे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ यहाँ पे 5/x + y। ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स भी हैं और कोफिशिएंट्स भी हैं। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए ये जो हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं, इसमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ओके, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो वेरिएबल है x, उसकी पावर यहाँ पे हो गई -1, लेकिन हमने क्या लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। दैट मीन इंटीजर भी होनी चाहिए और पॉजिटिव भी होनी चाहिए। अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूँ, x की पावर मैंने लिखी है 2/3 और +y², तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमने 2/3 जो वेरिएबल की पावर लिखी है वो पॉजिटिव तो है बट ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप पॉलिनोमियल के बारे में बताएं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि जो वेरिएबल है उसकी पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी उस एक्सप्रेशन को हम क्या कह पाएंगे? पॉलिनोमियल कह पाएंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, लाइक 5x, ये पॉलिनोमियल है, x² + 3y। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेरिएबल हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये सब क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। ओके, सेकेंड टर्म आता है हमारा डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हमने कोई पॉलिनोमियल लिया, उसमें आप वेरिएबल देखें, चाहे कोई भी वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिया है जिसमें 1 वेरिएबल है, ये मैंने पॉलिनोमियल लिया है जिसमें 2 वेरिएबल है, और अगेन ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो डिग्री वो होगी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। लाइक यहाँ पे 5x 1 वेरिएबल है और x की पावर यहाँ पे 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। आप ध्यान रखें कि डिग्री कभी भी वेरिएबल की नहीं होती है, डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल की होती है। तो आप कभी भी ये नहीं कहें कि इस वेरिएबल की डिग्री 1 है, नहीं, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। इस पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ऐसे ही आप आराम से समझ सकते हैं। पहले हमें ये देखना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है। एक और मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, +4y 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेरिएबल जो है वो 2 हैं, x और y। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो y की है जो कि 5 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी सा है। थर्ड हमारा टॉपिक आता है पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। द फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं उस पर डिपेंड करता है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द डिग्री। टर्म क्या होते हैं, ये चीज़ हम 8th में ही सीख चुके हैं कि टर्म क्या होते हैं। टर्म का मतलब होता है एक वेरिएबल। ओके, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 5x + 3y + 2,
ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें सभी की डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें टर्म्स कितने हैं। तो हम देख सकते हैं टर्म का मतलब है कोई पॉलिनोमियल कोई वेरिएबल और उसके साथ कोई कांस्टेंट, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं। टर्म में हमेशा सिंबल हो सकता है मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। ओके, जैसे हम लिखें, ये लिखा है मैंने 5/x, तो ये भी एक टर्म है, पॉलिनोमियल नहीं है बट इसको हम टर्म तो कहेंगे ही। ये प्लस में आ गया, दैट मीन ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे फिनिश होगी और सेकंड टर्म यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो टर्म वो होती है जिसमें कोफिशिएंट होते हैं और वेरिएबल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 5x एक टर्म है, 3y दूसरी टर्म है और +2 ये हमारी थर्ड टर्म है। दैट मीन यहाँ पे कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई। फिर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो आपको टर्म्स भी समझ में आनी चाहिए कि आखिर टर्म क्या होता है। फिर हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे मोनोमियल, तो मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 1 होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल 1। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5x, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। फिर मैं बात करती हूँ 7, मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 7 और मैं आपसे पूछूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल कैसे होगा, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने लिखा इसके मल्टीप्लाई में x⁻⁴। हमें पता है कि किसी भी कोई भी नंबर है, लेटर है, किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन ये हो गया 7 × 1 = 7, लेकिन मैंने यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे यस ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। दैट मीन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। सेकंड बाइनोमियल, तो बाइनोमियल आप स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी हो, 2 हो, लाइक x² + 5। यहाँ पे पावर से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें तो ये देखने की टर्म्स कितनी है। तो यहाँ पे ये 1 टर्म है, यहाँ पे सेकंड टर्म है, तो दैट मीन ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। थर्ड है ट्राइनोमियल, तो इजी टू अंडरस्टैंड है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें टर्म्स कितनी हो, 3 हों। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 3 टर्म है, दैट मीन ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ टर्म्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारे पॉलिनोमियल अलग अलग होते जाते हैं। जैसे टेट्रानोमियल आएगा आगे अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 हो, तो हम लगभग अप्रोक्स हमारे यूज़ में जहाँ पे 3 टर्म्स तक ही हमारे लिए यूज़फुल होता है उतना ही हम पढ़ते हैं। अगला हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू डिग्री, यही इंपॉर्टेंट है और यही हमारे 10th में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सबके पीछे एक रीज़न होता है कि उनको हम लीनियर क्यों कहेंगे। जैसे ये है मोनो, यहाँ पे कितना आया, नंबर ऑफ़ टर्म्स 1 आया, तो 1 को भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप देखो, अगर आप कभी पढ़ोगे तो आपको आएगा कि 1 है दैट मीन वो मोनो है, 2 है दैट मीन उसको हम बाई कहते हैं। साइंस में भी आप पढ़ते हैं 3 तो ट्राई कहा। ऐसे ही अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं। पहला तो कोई एग्जांपल लिखा है मैंने, लाइक 2x + 5y। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ टर्म्स के अकॉर्डिंग तो मैं इसको क्या कहूँगी, बाइनोमियल कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 1 है, दैट मीन इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको कमेंट करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं। ओके, नाउ सेकंड आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, लाइक 5y + 3। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे पास डिग्री 3 हो। एग्जाम्पल में लिखूँ x³ + 5y²
प्लस 3x प्लस 2। तो ये पॉलिनोमियल कैसा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट हम बात करें, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसको हम क्वार्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एज ए जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉलिनोमियल की पावर 4 है, डिग्री 4 है, तो दैट मीन उसको हम क्या कहेंगे? क्वार्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। इतनी नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको सबको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, डिग्री या फिर पॉलिनोमियल या फिर टर्म्स समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके डेफिनेटली मुझे बताएं। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।